क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा गांव भी समाज को बड़ा संदेश दे सकता है। इको खेत उत्तराखंड ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया जब वहां गूंजे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966 और आज की ये खास पेशकश है इको खेत में मनाई गई अंबेडकर जयंती पर, जहां समाज के सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति श्री कुंवर सिंह रावत जी, जो कि नमस्कार। जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी भी रहे और इस आयोजन में आप उपस्थित थे। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमें खुशी है थैंक यू कि जी। आप आज हमारे साथ हैं और इस आयोजन के बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। रावत जी, आप इको खेत के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जरा बताइए, वहाँ का माहौल कैसा था? आप सभी को नमस्कार। और जैसे कि ओम प्रकाश जी ने बता ही दिया और हम बताते ही हैं, मैं रिटायर्ड ऑफिसर जल शक्ति मंत्रालय से जून में रिटायर हुआ था 2024 में। तो अभी पिछले 1 महीना 10 दिन करीब हो गया है यहाँ गुनौला ग्राम पंचायत में रहते हुए। हमारा घर है यहाँ पे। तो 14 तारीख से पहले 12 तारीख को ही विजय उनियाल जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ये इक्कू खेत में, जो एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई गई, उसके लिए उन्होंने मुझे 2 बार फोन किया कि भाई आप आइए यहाँ पे और आप मतलब आना जरूरी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये एक आमंत्रण था कि भाई जाने के लिए हमारा भी जिम्मेवारी हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी जाना चाहिए। तो हम सवेरे वहां गए तो जरा पहुंचने में देर होगी, क्योंकि हमें पहली दफे हम लोग गए हैं और एक नई जगह है वो, बहुत नई जगह है मेरे लिए। मैं शायद लाइफ में पहली दफे वहां पे गया था। और रास्ता में क्लियर कट बता देता हूँ क्या कि यहाँ से हम 11:45 करीब निकले थे, क्योंकि देर हो गई हमें। 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट था। पहाड़ी रास्ता है, करीब 1:45 के आसपास हम वहां पहुंच पाए। ये सालदे से ऊपर बकुड़ा नाम की जगह है, वहां से एक रोड सीधा इक्कू खेत को जाती है। इक्कू खेत वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे सराय खेत है। सराय खेत के बाद ही पौड़ी गढ़वाल का एरिया लग जाता है। ऑलमोस्ट वो जो रोड है वो एक दोसान का एरिया माना जाता है। तो मैंने देखा वहां पे बिल्कुल बीच में, जब मैं जहां से गया तो वहां पे आबादी बहुत कम कम लोग मिले। और हो सकता है कि वो लोग अपना सेलिब्रेशन के लिए कुछ, ये भी अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए सभी को बुलाया होगा, तो वहां के भी गए होंगे, तो ये भी मान सकता हूँ। तो वहाँ काफी ठंडा एरिया। अच्छा, वहां पे जाकर के मैंने देखा एक छोटा सा क्षेत्र है। तो जैसे कि मान लीजिए 7-8 दुकानें होंगी इसी टाइप से, और बहुत हाइट पे है, जैसे कि आपको रानीखेत या अल्मोड़ा लगेगा उसी टाइप से। तो अनडेवलप है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन वहां के लोगों में उत्साह देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने का। ये मैंने देखा कि वहां पे ये विजय सिंह उनियाल जी और टमटा जी और ये उनके और भी जो सहयोगी थे उनमें, और वहां परिसर ने पूरा भरा हुआ था करीब काफी, और महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। और वहां की जो युवा है, बच्चे जो स्कूल जाने वाले, वो सभी आए हुए थे वहां पे। और प्रोग्राम काफी अच्छा अच्छा चला, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो, पहले मैं इक्कू खेत की सुंदरता के बारे में बता दूं। इक्कू खेत क्या है कि उधर सराय खेत में से जुड़ा हुआ है, पौड़ी गढ़वाल का एरिया बॉर्डर आ जाता है।
इधर वो सैलदे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उधर मानिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और वहां वो नजदीक पड़ता है जिम कॉर्बेट यानी रामनगर के नजदीक। वहां से 70 किलोमीटर की 100 किलोमीटर के आसपास, 95 किलोमीटर के आसपास रामनगर है। तो बहुत सुंदर है, बांज बुरांस के पेड़ हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी ठंडी हवा, जो कि आप लोग दिल्ली में एसी में, वहां एसी की जरूरत नहीं, नो पंखा नो एसी, और वहां शुद्ध हवा, बहुत बढ़िया। तो ये, और जो प्रोग्राम जो उनके हुए, उनके प्रोग्राम के बारे में मैं बता दूं कि भी उन लोगों की प्रोग्राम के प्रति एक श्रद्धा को देख करके मैं भी आश्चर्य रह गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतने गैदरिंग इस हाइट, इस लेवल पे हो सकते हैं, इस ऊंचे। तो वहां पे उन्होंने हमारा भी स्वागत किया। तो जैसे काफी लोग बैठे थे, और कुछ ऑफिसर भी बैठे थे वहां पे, पुलिस का भी अरेंजमेंट अच्छा था, थानाध्यक्ष मोले खाल वो भी आए हुए थे। तो सभी ने श्रद्धा सुमन अपने चढ़ाए। रावत जी, आप इस कार्यक्रम में गए, तो इस कार्यक्रम में कौन-कौन सी गतिविधियां रखी गई थी? जरा उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि मैं अब आपको बता दूं, ये उन्होंने, वहां की महिलाओं ने, वहां के बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़ करके प्रोग्राम में भाग लिया। देखिए 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, हमें जरा जाने में देर होगी, पहाड़ी रास्ता है, तो इसलिए मैं स्लो गाड़ी भी चला रहा था। मेरे साथ एक और हमारे गांव के ही चाचा लगते हैं, वो भी साथ में थे, तो उन्होंने सहयोग दिया। तो वहां जो गतिविधियां मैं भी देख करके हैरान रह गया, और बहुत बढ़िया। जब हम वहां पहुंचे तो कल्चर प्रोग्राम का फर्स्ट या सेकंड कुछ चल रहा था, मतलब ये कि 2 घंटा करीब करीब हो चुका था, कार्यक्रम स्टार्ट हुए। तो उन्होंने, जो मैंने उनके बाद में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और उसके बाद कुछ स्पीचेस वगैरह हुई है काफी लोगों की, कुछ लोग वहां से जा भी चुके थे 2 घंटे तो और बाकी ये प्रोग्राम काफी चल रहे थे, और बच्चों को प्रतियोगिताएं भी कुछ आयोजित की उन्होंने। उनको, वो शायद एक दिन पहले कुछ प्रतियोगिता आयोजित हो गई थी, उस दिन उनको ट्रॉफीज वगैरह दी जा रही थी, अवार्ड दिए जा रहे थे। ये काफी चीजें हुई। और कल्चरल प्रोग्राम के लिए अल्मोड़ा से, चूंकि ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लास्ट बॉर्डर का एरिया है, जो इसका ब्लॉक भी इसका सैलदे है, और ये इतनी हाइट पे है, काफी अच्छा। तो अल्मोड़ा कल्चरल सेंटर के लोग वहां पे प्रोग्राम देने के लिए आए थे। तो मुझे लग रहा है ये विजय विजय सिंह उनियाल जी बोल रहे थे, उन्होंने ये काफी टाइम से, इसमें 2 महीने करीब से इसमें पूरी आयोजन की तैयारी कर रहे थे, और एसडीएम भिक्या सेन को इन्होंने एक पत्र भी दिया था। तो शायद इनको कुछ आर्थिक सहयोग भी वहां पे मिला था, मुझे मेरी फोन से बात हुई थी इनकी। तो मैं भी इसी के देखने के लिए गया था वहां पे, और काफी लोगों से मेरी बात हुई। और भी, तो जो वहाँ जो यानी उन्होंने शायद इससे पहले कुछ मार्च भी, आई मीन, क्योंकि बगल में ही रोड थी, रोड के किनारे उन्होंने कुछ झांकियां वगैरह भी शायद कुछ निकाली हैं ऐसे, ये वहाँ के लोग बता रहे थे। और कल्चर प्रोग्राम हो रहा था, उसकी जो वीडियो हमारे पास है, यदि आपके पास मैं भेजता हूँ तो वो आप दिखाइएगा वीडियो में, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो प्रोग्राम वहाँ के बच्चों ने किए थे, और कल जो भी वहाँ एक सरायखेत इंटर कॉलेज के बच्चे आए थे, तो शायद वो भी, उन्होंने भी प्रोग्राम दिया था वहाँ पे। और कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों टाइप के गीत और संगीत के कार्यक्रम हुए थे। रावत जी, इको खेत जैसे गांव में ऐसे आयोजन कितने जरूरी है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं आप। बहुत बढ़िया है। ये इक्कू खेत एक छोटा सा टाउन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि उसको आर्थिक सहायता दी जाए तो ये डेवलपिंग टाउन है, वो बहुत अच्छा बन सकता है। वो मैंने जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो टूरिज्म पॉलिसी है, उसमें बोला था कि मानिला को भी शामिल किया जाए। मानिला का नाम नहीं था, ये मानिला के साथ ही, मानिला वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, उसी बेल्ट में, उसी के उसमें, ये बहुत ठंडा एरिया है, बहुत अच्छा। इसमें भी काफी यानी उम्मीद है कि ये काफी अच्छा डेवलप किया जा सकता है। और जहां तक कि गांव की बात है, एक छोटा गांव है,
और मैंने बताया 8-10 यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, दुकानें हैं, तो उसी को, और वहां पे ये बस और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का ही एक सेंटर प्लेस जैसा है। वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे सरायखेत है, सरायखेत के बाद उपरी खाल का एरिया लग जाता है। वो मुझे भी देखने के लिए, मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन अब ये मैं देख पाया हूँ। और तो अच्छा, गांव के लोगों में वहां पे उत्साह काफी था भाई, ये मानना पड़ेगा। जो लेडीज हैं, और मुझे लग रहा है विशेषकर कुछ युवा भी जो वहां पे आसपास या रामनगर वगैरह में डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो भी काफी लोग आए थे, चाहे वो जॉब वाले थे, कैसे थे, अपने छुट्टी लेकर के आए थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पे छुट्टी होती है, ये बात क्लियर, ठीक है। और तो वहाँ स्पीचेस पहले हो चुके थे, क्योंकि हम ये कल्चर प्रोग्राम चल रहा था। तो मेरी तो शुभकामना है उनको, वहाँ के गांव वालों को, और देख करके एक एकांत जगह पे, ऐसी जगह पे इतने लोगों की गैदरिंग होना, जहां भी लोग कह रहे कि यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, ये बहुत उत्साह करने वाली बात थी। और हमें भी ये प्रेरणा मिलती है। हम लोग तो ये अच्छी उसमें जगह में यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, लेकिन वहां लोग काफी इकट्ठे हो रहे थे अपने पूरा टाइम दे करके। मुझे लग रहा है कि ये आने हाँ वाले टाइम में कुछ बदलाव जैसा केंद्र बनेगा, टूरिज्म का तो उसमें बनेगा ही, और गवर्नमेंट की इसमें सहायता जरूर चाहिए। रावत जी, कोई खास पल जो आपको इस कार्यक्रम में हमेशा याद रहेगा? मुझे ऐसा लगा, देखिए पहले तो हमारा भी उन्होंने, हम देर में गए थे, सभी का अभिनंदन कर चुके थे, तो हमारा भी उन्होंने अभिनंदन किया, तो ये तो हम उनके लिए, मतलब हम शुक्रगुजार हैं उनके, और धन्यवाद कहता हूँ विजय सिंह उनियाल जी का और टमटा जी और जो भी उनके होते, क्योंकि मेरा ज्यादा परिचय उनसे नहीं हुआ है। उनियाल जी और टमटा जी में ये वेकेशन में आते हैं कई बारी, तो इनसे हमारे वीडियो के मार्फत भी बात हुई है। इनका जो उत्साह है, जो उन्होंने ये बताया, और भी मैंने कहा यार आप इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाना और इतने से उसमें संविधान के बारे में पूरी जानकारी देना कि भाई उनका जन्मदिन ही हम मना रहे हैं, ये वहां पे कुछ उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने वो जो पत्र है वो पत्र भी पढ़ा था, तो वो एक संदेश था, SDM महोदय की तरफ से भी ऐसा संदेश गया था, तो वो भी हमें उन्होंने दिखाया कि भाई ये इस तरह का है। और मतलब बच्चों को एक जानकारी देना कि भाई हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। मऊ एक नगर था, मऊ नगर, जो कि अब अम्बेडकर नगर हो गया मध्य प्रदेश में, उसके बारे में। और विशेषकर मैं तो वहां के उत्साह को देख करके बड़ा ही वो रह गया, इतनी टॉप की जगह पे, और उत्साह काफी अच्छा था। और हम लोग देख नहीं पाए, हम डेढ़ डेढ़ घंटा करीब, 1.5-2 घंटे, पौने 2 घंटा करीब रहे होंगे। हमें चारों दिशा, फिर मैंने वहां पे मार्केट में भी कुछ लोगों से बात की, पूछा उनसे कि भाई किस तरह का, तो मैंने वो उन्होंने देखा कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, कुछ कृषि का कॉलेज भी है शायद, कृषि से रिलेटेड डिग्री देने वाला कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज तो है ही। काफी अच्छा लगा, तो हमने तो उनको शुभकामना दी कि आप लोगों ने बुलाया, हमें देखने का मौका मिला। जो लोग कहते हैं दिल्ली और देहरादून में बैठ करके गप मारते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो एक्चुअली उत्तराखंड को पहचानना है तो आपको ऐसे इवेंट में जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। फिर हमने वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से बात की, ग्रामीण लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा जी हम, एक बात उन्होंने ये बताई कि जो कहते हैं ना कुमाऊं गढ़वाल में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं देखो हम तो ये दोसान में हैं, हमारी एक बहू कुमाऊं से है, एक बहू गढ़वाल से है, दोनों का ही सामंजस्य है। मतलब मैंने एक देखा ये जो और एक चीज मैंने वहां पूछी, मैंने कहा क्या कभी कभी DM साहब यहाँ पे आए, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का लास्ट है, लास्ट जगह, वो लास्ट बॉर्डर है, और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल रहता है। तो यही बात में, यदि उधर आगे 10 किलोमीटर आगे जा करके पौड़ी गढ़वाल के एरिया में भी कभी जाने का मौका मिलेगा, तो हमें पूछेंगे कि DM साहब यहाँ आते हैं क्या कभी। तो हमें तो ऐसी जगह पे DM, यानी पौड़ी गढ़वाल के भी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के DM, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका रामनगर नजदीक है, अल्मोड़ा जाने में इनको शायद 8 घंटे तक लग जाते हैं, 8 या 10 घंटे, उतनी देर में दिल्ली पहुंच जाते हैं। वो दिल्ली से कनेक्टिविटी इनकी ज्यादा है, और रामनगर जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वो जिम कॉर्बेट में, तो वो उससे
तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने भी एक नई चीज को एक्सप्लोर किया और हमें अच्छा लगा। जो हमारे साथ हमारे चाचा गए थे वो भी कह रहे थे, हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी एक बार, तो हमने उस गांव के जहाँ पे ड्यूटी लगी थी बक्से लेके, क्योंकि रात को गए थे पहले दिन, तो दूसरे दिन में वो वोटिंग होती रही रात को। उन्होंने कहा मैंने भी इसको आज ही देखा। बताइए, वो करीब 6 साल पहले पहले रिटायर हो चुके हैं और हम अभी हुए हैं। हमने जिंदगी में पहली दफे देखा, और ज्यादा कुछ नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी है। 40 किलोमीटर की दूरी आना, 40 किलोमीटर जाना, तो वो हमें 2 घंटा करीब जाने में, 2 घंटा करीब आने में लग गया। तो ये मैंने देखा। और दूसरा मैं एक चीज और बता दूं इस मामले में, कि वहां पे कुछ रिजॉर्ट खुल गए। मैंने बोला भाई यहाँ पे रहने के लिए तो टूरिस्ट वगैरह जो आता है, बोला टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ बर्फ भी पड़ती है। तो मैंने ये देखा कि नई चीज हमें उत्तराखंड के इस एरिया में मिली, जो हमारे यहाँ से 1.25 घंटे की दूरी पे आराम से अवेलेबल है। वैसे मानिला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो मानिला से 20 किलोमीटर है, मानिला यहाँ से 20 किलोमीटर है, यानी 40 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर जाना। और एक नया ही खोज मिला। मैंने कह दी तो हमारे घर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां पे रिजॉर्ट सिस्टम में गवर्नमेंट को जरा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि रिजॉर्ट वालों ने कुछ, मतलब वो अच्छा एक संदेश नहीं जा रहा रिजॉर्ट से। देखिए रोजगार वहां कितना मिल रहा है लोकल लोगों को, ये क्लियर नहीं है। वो मैंने सुना है कि वो जो खाना बनाने वाले हैं वो भी, उनको भी शायद कई कई बार बाहर से लाते हैं, क्योंकि वो जो हाई रिजॉर्ट टाइप के हैं। और जो सस्ते वाले वो 2,500 रुपए से रूम अवेलेबल हैं बता रहे थे। वहां पे जाना चाहिए, लेकिन इसमें आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को जरा सा देखना पड़ेगा कि लोकल लोगों से जब जमीन आपने ली है, आप उनको क्या दे रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने उनसे यानी 1 लाख 2 लाख में जमीन ले ली है, उसी की कीमत 1 करोड़ होगी है या 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, तो उनको क्या मिला जिनसे आपने 1 लाख की जमीन ले ली और उनको दे दी रिजॉर्ट वालों को। रिजॉर्ट वालों को भी कुछ होना चाहिए। या तो हमने बोला कि जैसे हेल्थ सेक्टर में वो अपना कुछ हॉस्पिटल वगैरह बनाए, या कुछ डिस्पेंसरी हो जहाँ गांव वालों को भी सुविधा दिया जाए। तो यही हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इंटीरियर में, मुझे वहां पे हॉस्पिटल के बारे में तो मैं नहीं पूछ पाया कि भाई हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि शायद हॉस्पिटल छोटा मोटा होगा तो होगा, क्योंकि भिकियासैनी ही शायद उनका मेन हॉस्पिटल है, और वहां से आने में 2 घंटा तो करीब लगता ही है। उतना ही शायद उनको 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर के आसपास, 75-100 किलोमीटर होगा, वो रामनगर पड़ता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये संदेश तो जो हेल्थ, जो डिस्पेंसरी के बारे में या जो हॉस्पिटल के बारे में, छोटा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी टाइप की वहां पे खोलनी चाहिए, ताकि वहां के लोगों का स्वास्थ्य के प्रति भी, हालांकि वहां के लोग शायद बीमार कम पड़ते होंगे, क्योंकि मैंने देखा मतलब स्फूर्ति वाले, और बच्चे भी काफी स्फूर्ति वाले। आजकल तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने, तो काफी चीजें बच्चों को भी पता है कि गूगल में देख रहे थे। कई कई कुछ बच्चों से पूछा भी हमने, तो हमने कहा, वो कहते हैं हम स्कूल, ये जो स्कूल के कल्चरल सेंटर में ये इनके इवेंट हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वह ये हमारे स्कूल के ही हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक एकांत जगह जो कि बिल्कुल अल्मोड़ा का एक बॉर्डर है। जैसे आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आते आते वो सुविधाएं शायद खत्म हो जाती हैं अल्मोड़ा से यहाँ तक, क्योंकि अल्मोड़ा के डीएम को आने में भी शायद यहाँ पे 4-5-5-6 घंटे भी लग सकते हैं। ये हम जाते 100 किलोमीटर तो हमारे यहीं से है, तो वो आगे 150 किलोमीटर करीब 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 पड़ जाएगा वो अल्मोड़ा। इससे बेटर है कि वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में चले जाते हैं। तो मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको सुविधा दी जाए, उनकी मतलब उन पे सुधार किया जाए कुछ उनके, तभी वो लोग वहां पे रहेंगे। लेकिन जागरूकता काफी कुछ है, और इसके लिए मैं थैंक्स दोबारा से कहूंगा विजय सिंह उनियाल जी को, उनकी टीम को, वो बधाई के पात्र हैं। इतना ही मैंने मुझे धन्यवाद जी। रावत जी। आपने बहुत सरल और प्रभावशाली शब्दों में पूरे आयोजन की झलक दर्शकों के सामने रखी। आप जैसे लोग समाज के साथ खड़े होते हैं तो बदलाव होना तय होता है। बिल्कुल सही बात आपने बोला है। तो सभी को, बल्कि मैं तो कुछ और यूट्यूबर्स को भी कह रहा था कि भाई आप आ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इस टाइप के जो इवेंट है, यदि हफ्ते भर पहले पता लग जाए
तो मैं तो दिल्ली वालों को भी आमंत्रण दूँगा, मैं तो काफ़ी दूर के लोग और भी हैं, दोस्त तो वो आए यहाँ पहाड़ों में छुट्टी मनाने के साथ-साथ जैसे हमारी कुछ योजनाएँ आने वाले टाइम के लिए कि भई कोई विशेषज्ञ चाहे डॉक्टर है, चाहे विशेषज्ञ आईआईटीएन हैं या वो हैं, यहाँ के लोगों को कुछ सलाह दें, एडवाइस करें, कई कई चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह का कुछ उसपे स्पेशल मोड, स्पेशल मिशन पे कुछ काम किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और गाँव के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएँ आपके गाँव में अम्बेडकर जयंती कैसे मनाई जाती है? बाबा साहब की जयंती सिर्फ़ एक दिवस नहीं, एक आंदोलन है। समानता, शिक्षा और सशक्तिकरण का। इको खेत जैसे गाँव हमें ये याद दिलाते हैं कि बदलाव शहरों से नहीं, गाँव से शुरू होता है। चलो मिलकर ऐसा समाज बनाएँ, जहाँ हर इंसान को बराबरी का हक मिले। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड।